हेलो दोस्तों। हम सबको सरकारी नौकरी में जो समान अवसर मिलता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 16 में है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। अवसर की समानता। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 क्लाज 1 कहता है, आर्टिकल 16 क्लाज 1 कहता है कि सरकारी नौकरी या राज्य के अधीन किसी भी राज्य के अधीन किसी पद या रोजगार के मामले पर में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसके लिए अनुच्छेद 16 का भाग 2 कहता है, अनुच्छेद 16 भाग 2 कहता है, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि नौकरी दे कौन रहा है? राज्य दे रहा है। तो राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। किन आधार पर नहीं करेगा? उसका क्या आधार होगा? हम लोग देखे थे कि अनुच्छेद 15 भाग 1 में 5 ऐसे बिंदु थे जिसपे राज्य भेदभाव नहीं कर सकता था, लेकिन अनुच्छेद 16 में 6 चीज ऐसी हैं जिससे राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जिन बिंदुओं के आधार पर, पहला, भेदभाव नहीं। पहला क्या है? धर्म के आधार पर। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसियन है, क्रिश्चियन है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। दूसरा क्या? जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। चौथा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई पुरुष है, महिला है, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, सबको समान अवसर मिलेगा। जन्म स्थान के आधार पर, वो कहाँ पैदा हुआ है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। निवास के स्थान, निवास, यही 6वां बिंदु है जो अनुच्छेद 16 में जुड़ता है। ये अनुच्छेद 15(1) में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। इन 6 आधारों पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी को नौकरी देने में। जन्म, यहाँ जन्म नहीं, जाति है। जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ एक्स्ट्रा निवास है, तो निवास के लिए कोई नियम कानून बनाएगा, तो नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? यही तो अनुच्छेद 16 का भाग 3 कहता है कि निवास संबंधी शर्तों को निर्धारित करने के लिए सिर्फ संसद उत्तरदायित्व है, राज्य विधानमंडल नहीं। निवास संबंधित
शर्तों को निर्धारित करने के लिए सिर्फ संसद उत्तरदायी है। संसद उत्तरदायी है। राज्य विधानमंडल नहीं। तो अनुच्छेद 16 का भाग 3 क्या कहता है कि निवास संबंधी अगर कोई शर्त निर्धारित करनी है किसी राज्य के लिए तो उसके लिए संसद उत्तरदायित्व होगा, संसद ही नियम कानून बनाएगा, लेकिन राज्य विधानमंडल इस पर कोई नियम और कानून नहीं बना सकता है। तो भेदभाव नहीं करेगा। 16(2) पे सबके लिए समान अवसर है। 16(1) में, 16(3) में है कि निवास संबंधी शर्तों को निर्धारित करने के लिए संसद उत्तरदायी है, राज्य विधानमंडल नहीं। देखते हैं अनुच्छेद 16 का भाग 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 भाग 4, पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अब कैसे, किस आधार पर आरक्षण देगा, उसके लिए जो शर्त है इसके लिए किस शर्त पे प्रावधान आरक्षण मिलेगा। शर्तें: अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, inadequate रिप्रेजेंटेटिव। इस आधार पर आरक्षण मिलेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि राज्य किस आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है, तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर कि लोगों का, उस वर्ग का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है शासन में, नौकरी में, तो इस आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके 2 भाग और हैं। अनुच्छेद 16(4) का, अनुच्छेद 16(4) का या ए, ये क्या कहता है? ये कहता है कि SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण, इसकी भी वही शर्त है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर SC ST वर्ग के जो सदस्य हैं, जो नौकरी में हैं, उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। इसको 77वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसी का 16 भाग 4 भाग बी कहता है कि कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू होगा। कैरी फॉरवर्ड रूल दिया। मान लीजिए कोई विज्ञप्ति आती है किसी वर्ग के लिए, OBC वर्ग के लिए कोई विज्ञप्ति आती है, 50 विज्ञप्ति है, 50 विज्ञप्ति में से 40 लोग भरे जाते हैं, 10 विज्ञप्ति नहीं भर पाती है किसी कारण से, योग्यता ना होने के कारण से या अन्य किसी कारण से
10 विज्ञप्ति नहीं भर पाती है। फिर जब अगले साल दूसरी विज्ञप्ति आएगी, दूसरी वैकेंसी, तो इन 10 सीटों को यहां जोड़ दिया जाएगा और इन 10 सीटों को बैकलॉग वैकेंसी कहा जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड का रूल यहां लागू होता है। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया था। तो भाग 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, 16(4)A में SC/ST के प्रमोशन के आरक्षण का प्रावधान जो 77वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 16(4)B कैरी फॉरवर्ड रूल, बची हुई विज्ञप्ति को अगले वाले विज्ञप्ति में जोड़ना कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत आता है और बैकलॉग वैकेंसी उसे कहा जाता है। अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है? 16(6) ये कहता है, मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है। अब धार्मिक संस्था में हो सकता है कि किसी पद की आवश्यकता हो। अगर पद की आवश्यकता है तो इस पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति उसी धर्म से संबंधित होगा। नियुक्त होने वाला व्यक्ति उसी धर्म से संबंधित होगा। अनुच्छेद 16 16(6) क्या कहता है कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, इसको जॉब में 10% का आरक्षण कब जोड़ा गया? तो 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे जोड़ा गया। ये रहा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में अलग अलग भाग में अलग अलग चीजों का वर्णन है। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 17 में किस चीज का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत या समाप्त। अब अस्पृश्यता क्या है, इसका वर्णन ना तो संविधान में है ना तो किसी अधिनियम में है। यह अस्पृश्यता किसे कहा जाएगा, इसकी कहीं कोई परिभाषा नहीं दी गई है, ना संविधान में ना किसी अधिनियम में। सामान्य रूप में इसे छुआछूत या भेदभाव कहा जा सकता है। छुआछूत। छुआछूत का अंत। अब इसको लागू कैसे किया जाएगा? इसके लिए एक अधिनियम आता है, इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए। व्यवहारिक रूप क्या है? ये है
कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इसी का नाम बदलकर बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो ये था अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता, भेदभाव और छुआछूत का अंत करता है, सभी रूपों का, कोई किसी भी तरीके का, कोई भी, सभी रूप का। इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया, नाम बदलकर। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्यों किया जाता है? कृत्रिम सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है, मान लीजिए किसी को कोई उपाधि मिलती है, तो ये उपाधि समाज में कृत्रिम रूप से दो चीज पैदा करती है। एक तो विशेषाधिकार पैदा करती है, फलाने के पास ये उपाधि है। दूसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा पैदा करती है, कृत्रिम सामाजिक प्रतिष्ठा। तो इन्हीं दोनों चीजों को समाप्त करने के लिए और बराबर लाने के लिए उपाधियों का अंत। तो कृत्रिम सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार के अंत के लिए उपाधियों का अंत किया जाता है। इसमें 18(1) कहता है, अनुच्छेद 18 भाग 1 कहता है कि राज्य सिर्फ दो चीज को छोड़कर, एक सैन्य सेवा में, एक शिक्षा में, ये दोनों क्षेत्रों को छोड़ के किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं देगा, कोई भी उपाधि नहीं देगा। राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा सैन्य सेवा और शिक्षा को छोड़कर। अनुच्छेद 18(2) क्या कहता है? कोई भी नागरिक विदेश से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। कि कोई व्यक्ति है, विदेश जाता है, वहां से कोई उपाधि धारण करके चला आता है, तो ऐसा नहीं करेगा। उससे भारत में भारतीय संविधान और भारत की प्रतिनिष्ठा का जो है हनन होता है। इसलिए कोई विदेशी नागरिक कोई विदेशी उपाधि नहीं धारण कर सकता है, कोई भी नागरिक। अनुच्छेद 18 भाग 3 क्या कहता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है, कोई व्यक्ति है, वो लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है,
वह विदेश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 का भाग 3 कहता है कि राज्य के अधीन अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो या विश्वास के पद पर हो, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो विदेश से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर धारण करता है तो पूर्व में राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अब इसमें आता है कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है, तो ये क्या है? ये कोई उपाधि नहीं है, ये उपलब्धि सम्मान है। किसी व्यक्ति के जो कार्य और संघर्षों का परिणाम होता है, उस उपलब्धि के सम्मान देने के लिए जो है ये सब दिए जाते हैं। ये कोई उपाधि नहीं होता है, इसको कोई अपने नाम के आगे लिख नहीं सकता। कोई व्यक्ति पाता है भारत रत्न, तो ये नहीं लिख सकता है कि भारत रत्न फलाने, वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है विशेषाधिकार के रूप में। तो कौन कौन से हैं? 4 हैं। एक तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 4 हैं। ये उपलब्धि सम्मान है, उपाधि नहीं। उपलब्धि सम्मान है, उपाधि नहीं। ये शुरू कब किया गया था चारों को देना? 1954 में। बीच में गए पाया कि 1977 में मोरारजी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। 1977 में मोरारजी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन 1980 में पुनः इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया। पुनः इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया। 13 अनुच्छेद 16, 17 और 18 समता का अधिकार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।